ब्रह्मा जी द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी शंकर जी से कहते हैं, पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। शिव जी अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहां द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन
एक मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है।